अगर आपका फेयर अभी भी वही है, इसका मतलब तो ये है कि ये जेन्युइन है। और अगर आपका फेयर आपको दिखा ये तो थोड़ा सा कम हो गया, जिसके चांसेस हैं, तो आप समझ जाएंगे कि आप एक छोटे से जो ये मार्जिनल सा आप कह लीजिए ट्रिक होती है, उससे बाल बाल बचे, स्कैम कह लीजिए, ट्रिक कह लीजिए, उससे बाल बाल बच गए और आपने बहुत अच्छा रेट अपने लिए बुक कर लिया जो बेस्ट था उस टाइम। आपका स्वागत है। क्या आप एक बजट के अंतर्गत दुनिया घूमना चाहते हैं? अगर मैं आपको बताऊं कि 3 देश 50,000 में घूमे जा सकते हैं, जिसकी बुकिंग आप अपने आप कर सकते हैं बिना किसी की हेल्प के, वो हम डिस्कस करने वाले हैं कि वो ऑप्शंस कौन से हैं और उनकी बुकिंग कैसे करनी है। ऑप्शन तो मिल जाते हैं लेकिन ये प्राइस नहीं मिल पाता, तो ये प्राइस कैसे मिल सकता है वो आप सीखेंगे। और अगर आप थोड़ा सा बजट इसका पुश करते हैं, यानी 1 लाख तक लेकर जाते हैं, अगर आपका बजट 1 लाख तक है, तो 1 लाख में तो कितनी कितनी एक्साइटिंग कंट्रीज हैं जो आप ट्रैवल कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, क्या पॉइंट्स हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। मैंने सारी चीज़ें जो है बोर्ड पे लिख दी हैं जो मैं आपको समझाऊंगा भी। अब ये ट्रैवल जो है, चाहे आप ट्रैवल हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू करें, चाहे आप एक्चुअल में दुनिया देखना चाहते हैं, ब्लॉगिंग करना चाहते हैं उसके लिए करें, या फिर बस एक ट्रैवल वंडरलस्ट है, आप भाई ट्रैवल करना मुझे बहुत पसंद है उसके लिए हो, या हो सकता है कि आप अपनी किसी रिसर्च के लिए, किसी ट्रेनिंग के लिए ट्रैवल करना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल आएगी, जिसमें आप बजट ट्रैवल कैसे कर सकते हैं, इसके इतने इंपॉर्टेंट स्टेप सीखने वाले हैं जो आपकी हर जगह हेल्प करेंगे। सिर्फ ये नहीं कि आप अपने ट्रैवल में उसका यूज़ कर सकते हैं, आप अपनी फैमिली के ट्रैवल में यूज़ कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के ट्रैवल में यूज़ कर सकते हैं, और हो सकता है कि आपकी ट्रैवल कंपनी भी हो, और यही सारे स्टेप्स आप अपनी ट्रैवल कंपनी में भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप अपने क्लाइंट्स को बहुत कम्पिटिटिव रेट्स में पैकेजेस ऑफर कर पाएंगे। ऑलराइट, तो 50,000 में मैं आपके लिए इस वक्त 2 प्लान मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। देखिए, ये है जिसमें 3 कंट्री हैं। अगर एक ही कंट्री करनी हो तो फिर बहुत सारे ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट है थाईलैंड, मलेशिया और कंबोडिया। सेकेंड है थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम। फिर से सुनते हैं। फर्स्ट पे है थाईलैंड, थाईलैंड के साथ मलेशिया, मलेशिया के साथ कंबोडिया, और सेकंड में है थाईलैंड, थाईलैंड के साथ कंबोडिया, कंबोडिया के साथ वियतनाम। ये ऑप्शंस 50,000 में करे जा सकते हैं, प्रोवाइडेड आप ये सारे स्टेप्स का ध्यान रखें, यानी आप 3 मंथ्स एडवांस परचेज बुकिंग लें। देखिए, मैंने 3 मंथ्स क्यों बोला है, कई बार 2 मंथ्स में भी हो जाता है और लक अच्छा हो तो 1 मंथ में भी हो जाता है, लेकिन काफ़ी सारे होटल्स, काफ़ी सारे एयरलाइंस जो होती हैं, जितनी एडवांस में अगर हम उनकी बुकिंग कराते हैं, उतना अच्छा प्राइस मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और उसके अलावा दूसरा पॉइंट आ जाता है, आप अपने एकोमोडेशन के लिए या तो 2 स्टार होटल लें या फिर हॉस्टल लें। आप 3-4 स्टार होटल अगर ढूंढेंगे, चाहे वो आपको डील भी ऑफर कर रहे हैं, बट ये 50,000 वाली ब्रैकेट ब्रीच हो जाएगी, 50,000 से ऊपर चला जाएगा। तो कंसिडर, अगर आप हॉस्टल में नहीं रहना चाहते, क्योंकि अच्छे हॉस्टल भी होते हैं, आप ये ना सोचें वो मूवीज में देखा है आपने वो डॉर्मिटरी वाले हॉस्टल जिसमें एक के ऊपर एक बेड होते हैं, वो नहीं कह रहा मैं आपको। अच्छे हॉस्टल भी होते हैं जो सेपरेट वॉशरूम के साथ होते हैं, आप चाहे तो उनको भी कंसिडर कर सकते हैं। अदरवाइज 2 स्टार होटल भी आप ले सकते हैं, उनका प्राइस भी हॉस्टल से थोड़ा बहुत ऊपर होता है, बट आसपास भी मिल जाता है। थर्ड पॉइंट है, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करेंगे। मैं आपको जो अभी पैकेजेस बता रहा हूँ, ये ट्रांसपोर्टेशन के साथ बता रहा हूँ। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, यानी बसेस लेते हैं, आप प्राइवेट टैक्सी नहीं लेते, मेट्रो ट्रेन लेते हैं, आप इस तरीके की अगर आप एमिनिटीज़ यूज़ करते हैं, तो आपका कॉस्ट काफ़ी कम रहता है। एंड लास्ट ऑप्शन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वह कंसिडर विया फ्लाइट्स। देखिए, आप कभी भी ना डायरेक्ट फ्लाइट, ठीक है, हर एक को पसंद है डायरेक्ट फ्लाइट, अगर मुझे भी जाना है सिंगापुर तो आई विल कंसिडर कि मुझे डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाए, और सस्ता, सिंगापुर का एग्जांपल ले रहे हैं तो सिंगापुर की सस्ती फ्लाइट डायरेक्ट ही होती है, लेकिन कई ऐसी डेस्टिनेशंस हैं जिनकी विया फ्लाइट जो होती है, वाया फ्लाइट जो होती है, वो भी काफ़ी सस्ती मिल जाती है। तो आप जब भी फ्लाइट को सर्च करें, ऑनलाइन सर्च करें, इंटरनेट पे सर्च करें, तो डायरेक्ट के साथ साथ वाया फ्लाइट भी लें। कई बार वाया फ्लाइट के बहुत अच्छे ऑफर होते हैं जिसमें ज़्यादा हॉल्ट नहीं होता। मैं वो नहीं कह रहा आपको 20-20 घंटे के हॉल्ट वाली, आप जिनका स्टॉप ओवर 20 घंटे का हो ऐसी फ्लाइट लें, नहीं, वो नहीं कह रहा मैं आपको। जिसका 4-5 घंटे का स्टॉप ओवर हो वो भी कंसिडर किया जा सकता है। उसके 2 फायदे होते हैं, एक तो आपको बीच में ब्रेक मिल जाता है, खासतौर से उन लोगों को जिनको लंबी फ्लाइट से फोबिया है। बहुत सारे लोग हैं जिनको लंबी फ्लाइट्स पसंद नहीं है, उनमें से एक मैं भी हूँ। मेरे को फोबिया तो नहीं है, बट लेकिन मुझे लंबी फ्लाइट्स, बहुत ज़्यादा लंबी फ्लाइट्स पसंद नहीं है। यूरोप तक की फ्लाइट में लंबी ले सकता हूँ, वो भी वाया कतर होती है या वाया दुबई होती है, वाया इस्तांबुल होती है। ज़्यादातर मैं जब भी फ्लाइट्स लेता हूँ तो ऐसे ही लेता हूँ। बट लेकिन अगर मुझे यूएस कनाडा जाना पड़े तो भी मैं ब्रेक करने की कोशिश करूँगा, बल्कि एक नहीं 2 ब्रेक भी होंगी तो भी मेरे को चलेगा। तो कई बार ये प्रेफरेंस के ऊपर भी जाता है। हर एक को डायरेक्ट फ्लाइट पसंद नहीं होती है। कई बार लोग स्टॉपओवर वाली फ्लाइट पर्पसली भी लेते हैं, इसलिए नहीं कि वो सस्ती आ रही है, कई बार पर्पसली भी लेते हैं। तो ये आपका पर्सनल डिसीजन है, इसलिए आप डायरेक्ट और स्टॉप ओवर वाली फ्लाइट्स दोनों को सर्च करा करें जब भी करा करें। अगर आप 1 लाख वाला बजट ले जाते हैं तो 1 लाख में तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जो मैं आपको भी सजेस्ट कर सकता हूं। मैं आपको जो ऑफर बता रहा हूं 2025 जनवरी के हिसाब से बता रहा हूं, हो सकता है भविष्य में ये वीडियो देखने वाले हो तब तक ऑफर प्लस माइनस हो सकते हैं, तो रिसर्च अकॉर्डिंगली। अब 1 लाख के बजट में यू कैन कंसिडर फिलीपींस विद चाइना। करते हैं लोग
अकेले चाइना का ट्रिप ही लोग 1 लाख से ज़्यादा का करके आ जाते हैं। लेकिन अगर आप ये सारे पॉइंट जो भी हमने डिस्कस करे हैं, इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करते हैं ना, तो आप 1 लाख के बजट में फिलीपींस और चाइना दोनों को कंबाइन करके एक अच्छा सा कॉम्बो बुक करा सकते हैं, जो 1 लाख के भी कम में हो सकता है। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे मैं आपको देता हूँ फिलीपींस के साथ मलेशिया और थाईलैंड। ये एक बड़ा ही अंडरडॉग डेस्टिनेशन है। हर कोई थाईलैंड घूमता है, मलेशिया घूमता है, जाता कंबोडिया वियतनाम करके आ जाते हैं, कोई फिलीपींस को कंसिडर ही नहीं करता। तो क्यों ना फिलीपींस को कंसिडर करें, एक अच्छा डेस्टिनेशन है और इंडिया के साथ बहुत फ्रेंडली भी है। तो फिलीपींस, मलेशिया और थाईलैंड को एक कॉम्बो करा जा सकता है, जिसकी वही एडवांस परचेज और 2 स्टार और ये जो वीआईपी फ्लाइट्स वाला जो ऑप्शन है, ये कंसिडर करके आप अपने लिए बहुत अच्छे ऑफर्स निकाल सकते हैं। इसके बाद जो है, अगर आप मल्टीपल कंट्री टूर करना चाहते हैं, लाइक 4 to 5 कंट्रीज इन 1 लाख रुपीज, वो भी पॉसिबल है। इसमें आप थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर के साथ श्रीलंका या फिर इंडोनेशिया को भी क्लब कर सकते हैं। जी, मैं श्रीलंका भी कह रहा हूँ, श्रीलंका कनेक्शन भी बहुत अच्छा है सिंगापुर के साथ। आप यहाँ से श्रीलंका पहले जा सकते हैं, फिर वहाँ से सिंगापुर जा सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। श्रीलंका से सिंगापुर, सिंगापुर से मलेशिया, मलेशिया से थाईलैंड, थाईलैंड से वापस इंडिया, ये कॉम्बिनेशन भी आप ले सकते हैं। और अगर इसी ट्रेजेक्ट्री को आप फॉलो करेंगे जो हमने बोला है, 3 मंथ्स एडवांस और होस्टल बुकिंग और वाया फ्लाइट्स, तो आप जो है आराम से 1 लाख रुपए में ये कर सकते हैं। हल्का फुल्का +-10% अगर जाए तो कंजूसी ना करें, क्योंकि आप 4-5 देश 1 लाख में करने का मौका बार बार नहीं आता। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा फार वेस्ट में जाना चाहते हैं, ठीक है जी, आसपास के देश बड़े देख लिए, अब दूर की बात करें तो आप टर्की जा सकते हैं। और अच्छी बात है कि टर्की के साथ भी ये नहीं कि सिर्फ 1 लाख में आप टर्की जा रहे हैं, आप दुबई को क्लब कर सकते हैं। एमिरेट्स के काफ़ी सारे ऑफर्स हैं जो वाया दुबई जाते हैं। अगर आप टर्किश एयरलाइंस भी लेते हैं तो वो भी चलेगा। इंडिगो के साथ उनका कोलैब है, तो इंडिगो आपको टर्किश की सर्विस ही देती है एक तरह से। तो आप टर्की और दुबई को भी मर्ज कर सकते हैं एक ही ट्रिप में, ये दोनों भी पॉसिबल है। अगेन वही सारे पॉइंट्स को यहाँ पे फॉलो करके आप 1 लाख में ये पैकेज अपने लिए बुक कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है, मैं सेंट्रल एशिया की बात करूँ तो ये ताशकेंत प्लस अलमाटी, दोनों को मर्ज करके भी 1 लाख से कम में आराम से 1 हफ्ते का पैकेज करा जा सकता है। और लास्ट में मैंने एक ऑप्शन रखा है जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, मॉरिशस। मॉरिशस मुझे बड़ा पसंद है, जबकि मैं खुद नहीं गया, बट एक्चुअली मुझे बड़ा पसंद है। मेरे काफ़ी अच्छे नोन लोग वहाँ पे रहते हैं, तो आई होप कभी उनसे मिलना हो। तो मॉरिशस के साथ जब आप जाएं तो साउथ अफ्रीका क्लब कर सकते हैं। ये अमेजिंग है, साउथ अफ्रीका का वीज़ा इज़ एक्चुअली वेरी रिमार्केबल। तो अगर आप मॉरिशस प्लस साउथ अफ्रीका 1 लाख या थोड़ा बहुत ऊपर में भी होता है, क्योंकि ये वाला कॉम्बिनेशन आपका 1 लाख को थोड़ा सा एक्सीड कर देगा। तो अगर थोड़ा सा भी एक्सीड करता है, लाख की जगह 1.25 लाख भी जाता है, तो मैं कहूँगा टोटली वर्थ है। अगर आपके बजट में ये आता है, मान लीजिए आपका बजट 1 लाख का है और अगर ये 1 लाख 10 या 15 में हो रहा है ना, तो आप इसे कर लें। यू विल नॉट रिग्रेट इट अगर आप मेरी एडवाइस मानेंगे। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज बताना चाहता हूं जो लोग गलती करते हैं, ये पॉइंट करने के बाद भी जिनको ऑफर नहीं मिलेंगे, वो क्यों। देखिए, सबसे पहली बात, जब आप फ्लाइट चेक करते हैं, सपोज करें कि मेरे को फ्लाइट लेनी है, लेट्स अज्यूम दिल्ली से मुंबई ले लेते हैं। अब मैं दिल्ली से मुंबई लगातार चेक करे जा रहा हूँ 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, तो ये हमारी कुकीज़ और हमारी टेम्परेरी फाइल्स यूज़ करके काफ़ी सारे सर्वर्स ये पता लगा लेते हैं कि ये पर्टिकुलर आईपी एड्रेस पे दिल्ली से मुंबई की फ़्लाइट ढूंढी जा रही है। ओके, और ये क्योंकि काफ़ी देर से ढूंढ रहा है, तो दैट मीन्स ये आईपी यूज़र जो है ये बड़ा सीरियस है अपनी फ़्लाइट बुक करने के लिए, और वो जानबूझ के कई बार थोड़ा सा प्राइस अप कर देते हैं। जैसे प्राइस आ रहा होगा मान लीजिए 6,000 रुपये, और मैं बुक करने लगूंगा तो एकदम से बुकिंग करते करते वो 6.5 या 7 हो जाएगा, और मुझे लगेगा नॉर्मल इंक्रीज है, मैं क्या करूँ। ओके, ऐसा बहुत होता है। अभी इंटरनेशनल फ्लाइट में देख लीजिए, डोमेस्टिक फ्लाइट में अगर 10-20% का फर्क है, तो इंटरनेशनल में भी 10% का फर्क आ सकता है। तो आप अपने हज़ारों रुपए कैसे बचाओगे, ये मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप लगातार कई घंटे किसी सर्वर पे फ्लाइट चेक करें ना, तो फाइनल बुकिंग करने से पहले एक लास्ट चेक करें, बट वो चेक करने से पहले आप सारी टेम्परेरी फाइल्स डिलीट कर दें, सारी हिस्ट्री डिलीट कर दें कंप्लीटली। टेम्परेरी फाइल्स भी, सारी हिस्ट्री भी, सारी कुकीज़ भी, सब डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद आप अपना सिस्टम शट डाउन करें, उसको रीस्टार्ट करें, शट डाउन करके दोबारा ऑन करें। अब अपना फेयर चेक करें। अगर आपका फेयर अभी भी वही है, इसका मतलब तो ये है कि ये जेन्युइन है। और अगर आपका फेयर आपको दिखा ये तो थोड़ा सा कम हो गया, जिसके चांसेस हैं, तो आप समझ जाएंगे कि आप एक छोटे से जो ये मार्जिनल सा आप कह लीजिए ट्रिक होती है, उससे बाल बाल बचे, स्कैम कह लीजिए, ट्रिक कह लीजिए, उससे बाल बाल बच गए और आपने बहुत अच्छा रेट अपने लिए बुक कर लिया जो बेस्ट था उस टाइम। ये बहुत जगह होता है। यही चीज़ होटल में भी होती है। जब आप
मान लीजिए बॉम्बे में मुझे होटल चाहिए, गोवा में मुझे चाहिए, और मैं लगातार गोवा होटल हर वेब में जाके यूज़ कर रहा हूँ, तो सेम यही मेरी कुकीज़, मेरी हिस्ट्री एक्सेस करके गोवा के रेट को पुश कर दिया जाता है हल्का सा, या बॉम्बे के रेट को, कोलकाता के रेट को, जहाँ पर भी मुझे जाना है हल्का सा पुश कर देंगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा। ये पुश इतना हल्का सा होता है कि हमें लगता है अवॉइड करो यार, अगर 2000 का होटल 2200 में आया छोड़ना, कौन करे, तो हम नहीं देखते। मगर अगर आप ये सारी बुकिंग करने से पहले अगेन सारी हिस्ट्री, टेम्परेरी फाइल्स, कुकी, सब कुछ कंप्लीटली वाइप आउट, डिलीट कर देते हो और फिर कंप्यूटर रिस्टार्ट करते हो, तो फिर उसके बाद आपको देखने को मिल सकता है कि आपका फेयर थोड़ा सा कम हो गया पहले के मुकाबले। और अगर फेयर कम नहीं हुआ, इसका मतलब वो जेन्युइन है। ओके, तो ये ट्रिक आप यूज़ करके फेयर के जो वो आर्टिफिशियल जो जंप दिखाई जाती है उससे बच सकते हो। और ये सारी इन्फॉर्मेशन यूज़ करके आप अपना ट्रिप 50,000 में कर सकते हो, 1 लाख में कर सकते हो, और अपने लिए बहुत ही अच्छे पैकेजेस डिज़ाइन कर सकते हो। बट अगेन व्हाट आई एम सेइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप किसी एजेंट के पास जाते हो सकता है हमारे पास आओ, तो इट इज़ नॉट गारंटीड कि हम ये प्राइस ऑनर कर पाएँ, क्योंकि हमें अपना सर्विस चार्ज ऐड करना होगा इस पर। ओके, जैसे अगर आप मेरे से कोई भी फ्लाइट बुक कराएंगे, अगर फ्लाइट 10,000 रुपये की है तो 500 रुपये सर्विस चार्ज उस पर ऐड हो जाता है। ओके, सिमिलरली इंटरनेशनल फ्लाइट है, 1 लाख की फ्लाइट है, तो उस पर 2-4 हज़ार रुपये सर्विस चार्ज ऐड हो सकता है, जिससे वो कॉस्ट ऊपर जा सकती है। ये तो तब है जब आप खुद करते हो। ऑलराइट, एयरलाइंस की वेबसाइट पे जाकर डायरेक्ट जाके कर सकते हो, या किसी ऑनलाइन कंपनी जिसके साथ आपके अच्छे लिंक है, आप बुकिंग करते रहते हो, उनके थ्रू कर सकते हो। ओके, चाहो तो आप इसमें हमारी हेल्प भी ले सकते हो, बट जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप बिल्कुल चीपेस्ट करना चाहते हो तो खुद करके देखें, आपको अच्छा लगेगा। लेकिन हाँ, अगर ये आप किसी एजेंट के थ्रू जाते हैं तो एक तरह से एक पर्सन रिस्पॉन्सिबल बीच में हो जाता है, जो सारी बुकिंग्स आपको करवा के दे देता है। उसके लिए आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी यूजफुल और काफ़ी इंसाइटफुल रही होगी। ज़रूर बताएं अगर आपके कोई क्वेश्चन एंड कंसर्न है, हम उसका रिप्लाई डेफिनेटली करेंगे। अपना समय देने के लिए धन्यवाद, बहुत जल्द फिर मिलेंगे, बाय बाय।